यो गाइस व्हाट्स अप। मैं चुड़ैल लग रही हूँ बेसिकली, प्रिकिंग मतलब मेरा अपना शैम्पू नहीं किया हुआ बाल एंड इट्स लाइक दिस, जबकि ऑयल भी नहीं लगाया हुआ है। एनीवेज बहुत ज्यादा ग्रीजी हो गया बाल। बात करते हैं हमारे स्टडीज के बारे में। बाय द वे गाइस, लेट मी इंट्रोड्यूस यू ऑल टू माई सेल्फ। बस इंट्रो शुरू करते हैं। मैं ऐसे सोच रही थी मैं ऐसे करूँगी तो ट्रांजिशन होगा, बट एनीवेज तो लेट इंट्रोड्यूस myself. This is me Vaishnavi and official 10th grader. मैं इसलिए क्यों बोल रही हूँ बिकॉज अभी मेरा सेशन ब्रेक चल रहा है, मतलब ये मेरा जर्नी फ्रॉम 9 to 10. आई हैव ऑलरेडी क्रॉस्ड माई 9th एंड मेरे को बहुत सारी चीजें बताने को। ये वीडियो का 2 पार्ट्स होगा। नंबर 1 इज एकेडमिक्स ऑफ कोर्स एंड नंबर 2 एक छोटा स्टोरी टाइम होगा, मतलब जो मेरे पर्सनल लाइफ से भी है। क्लास 9 में जो चीजें मतलब things which happened in class 9 was never and ever expected. मतलब ये सब चीजें never expected and I know ये लाइफ का बिगिनिंग है, लाइफ शुरू हो रहा है बेबी। एनीवेज ये जो चीज है, ओह शिट फक सॉरी बहुत तेज आवाज चला गया। ये जो चीज है ये पापा का पिताश्री का बेड है एंड इसीलिए ये बेड पर है। बेड इतना ही छोटा है कि ये चीज रख सकता है और यही मेरे घर पे एक जगह है जहाँ पे मैं अच्छे से बोल पाऊंगी, जहाँ से लाइट लाता है। नहीं तो मैं हर एक जगह पर लाइट ऑपोजिट है, मतलब जहां से वी कैन फिल्म उसके ऑपोजिट लाइट है, तो फिल्म ही नहीं कर पाएंगे। तो हियर आई एम विथ यू ऑल सिटिंग इन फ्रंट ऑफ इट। बाय द वे कैमरा बहुत ज्यादा बेकार है इसलिए मेरा फेस भी ऐसा ही दिख रहा है। एनीवेज तो बात करने को तो मेरे पास बहुत सारा चीज है, मतलब मैं बोलती रहूंगी तो बोलती ही रहूंगी, बट मेरे को वो चीज नहीं करना। मेरे को चीजों को छोटा करना है और क्रिप्स 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 मेरे मुंह में आ रहा होता है ना, मेरे पेट में आ रहा है, मेरे मुंह में नहीं आ रहा। यही चीज मेरे साथ हो रहा है एक और नेगेटिव हो गया गाइस। एनीवेज बात करते हैं एकेडमिक्स का, करना ही पड़ेगा। लेट्स गो। ओके सो हाय ऑल, आई एम बैक अगेन। मतलब बैक अगेन क्या, मैं इधर ही बैठी हुई हूँ। एनीवेज तो बात करते हैं फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एकेडमिक्स के बारे में। ये वीडियो बेसिकली एकेडमिक्स पर ही है कि एकेडमिक्स, हाउ इज एकेडमिक्स इन क्लास 9। देखो मेरा स्कूल ऐसा है कि वो सीबीएसई के गाइडलाइंस से ही चलता है। मतलब अगर इफ यू से मतलब चिट चैट गाइस, प्लीज खाना ला दो, आराम से बैठ के बात करेंगे, तो एकदम दिल लोग के बात करेंगे। एनीवेज अगर आप फ्री हो तो ऑफ कोर्स अभी सेशन ब्रेक चल रहा है तो हाँ। अब क्या हो रहा है, मेरा स्कूल ऐसा है कि इट वर्क्स ऑन द गाइडलाइंस ऑफ सीबीएसई। मतलब अगर फॉर एग्जांपल हमारा मतलब फॉर एग्जांपल अगर एक वीक पहले सीबीएसई अपना गाइडलाइन चेंज किया, वैसे करता नहीं है, मतलब करता भी है भाई, करता है, बहुत अनएक्सपेक्टेड है भाई सीबीएसई। अगर हम बात करें उसका भी तो ऑफ कोर्स करता है, तो हमारा स्कूल चेंज करेगा, क्वेश्चन पेपर वापस बनाएगा। मतलब ऐसा स्कूल है हमारा, हमको जो भी चीज जो भी सीबीएसई बोलता है वैसा ही हमारा स्कूल चलता है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू माई स्कूल, जैसे मेरे अगर आपका भी स्कूल वैसे चल रहा है तो यू कैन ऑल रिलेट टू दिस। क्लास 8 में हमारा ज्यादा प्रोजेक्ट्स नहीं था, मतलब था, इतना नहीं था जितना कंपेरेटिव क्लास 9 में। क्लास 9 में आपका एआईएल होगा, पोर्टफोलियो होगा, ऐसी होगा। प्लस अगर आपका स्कूल एकदम ही सीबीएसई के अकॉर्डिंग चलता है तो सेवा प्रोजेक्ट भी होगा, उसमें पता नहीं क्या करना था, प्रिंट आउट निकलवा के लिखना उठना था, तो आई डिड दोस एंड आई से अगर ये सब प्रोजेक्ट्स का हो गया। एंड लिसन टू मी केयरफुली, अकॉर्डिंग टू द सीबीएसई हमारा, क्योंकि हमारा स्कूल अकॉर्डिंग टू द सीबीएसई चलता है और रिजल्ट भी अकॉर्डिंग टू द सीबीएसई आता है। तो फॉर एग्जांपल जैसे मेरे मैथ्स में, आई जस्ट गिव एन एग्जांपल, जैसे मेरे मैथ्स में आउट ऑफ 80 65 आया, बट वही मेरे साइंस में आउट ऑफ 80 52 आया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे गिवन एन एग्जाम्पल, वही मेरा ग्रेड मैथ्स में होगा फॉर एग्जाम्पल C1 चला था तो उनको 65 मिला था, एंड मेरा साइंस में ग्रेड होगा B2। क्यों? क्योंकि मेरा ये सब चीजें नहीं गई थी मैम के पास मैथ्स के लिए, और साइंस के लिए सब गया था। तो यहाँ पे प्रोजेक्ट्स भी मैटर करता है, और प्लस हमारे एग्जाम के बाद एमए भी होता है, दैट इज मल्टीपल असेसमेंट, वो भी इंपॉर्टेंट है, दैट आल्सो यू हैव टू गिव। मतलब अगर आपने सुना होगा तो वेल डन भाई, दोज आर इंपॉर्टेंट। मैं आई रिग्रेट राइट नाउ, क्योंकि मेरे साथ ये पर्सनल एक्सपीरियंस में हुआ, ये सब मेरे साथ हुआ है। ब्रा मेरा मार्क्स ज्यादा आया है बट मेरा ग्रेड क्यों कम है। तो फिर मैं टीचर से पूछी तो मैम बोली कि देखो तुमको अपने थ्योरी के साथ अपना जो भी अदर चीजें थी उसको भी बैलेंस ही करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि टीचर ऐसे ही मन घरंत मार्क्स दे देगी, तो नहीं, आपको दोनों चीज बैलेंस करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्रोजेक्ट, वो सब का बाद। अब हम बात करते हैं जो स्टडीज, मतलब स्टडीज जैसा है क्लास 9 सीबीएसई में। अब देखो सीबीएसई इज अ बोर्ड जो चाहता है कि बच्चों का सिलेबस कम पे कम होता जाए, और ऐसा ही हुआ। क्लास 9 में सिलेबस जो मेन टॉपिक्स था मैथ्स में, जो हार्ड बेसिकली टॉपिक्स था, मतलब कुछ हार्ड टॉपिक्स निकाल दिए गए थे। हिंदी में भी बहुत सारे चैप्टर्स एक्सक्लूड हुए हैं हमारे ही टाइम पे, बहुत सारे, हमारे टाइम में भी लास्ट टाइम भी हुआ होगा, बट जो हमारी बुक्स प्रिंटेड आए थे नए एडिशन, उस पर भी एक्सक्लूड हुआ है। बहुत सारे चैप्टर्स, 5 चैप्टर्स 4 चैप्टर्स तो हिंदी से एक्सक्लूड हुए, इंग्लिश में भी 2-3 चैप्टर्स एक्सक्लूड हुए थे, बड़े बड़े चैप्टर्स थे वो, उन लोग को एक्सक्लूड कर दिया गया था। तो थैंकफुली सीबीएसई इस चीज में तो माहिर और अच्छा है। एनीवेज तो ये तो हो गया। अब हम बात करते हैं क्लास ईच एंड एवरी सब्जेक्ट का। देखो मैथ्स में अगर आई से देखो, आई गिव यू अ टिप जो बहुत ज्यादा काम आने वाला है, मतलब इतना ज्यादा कि ऑफ कोर्स यू विल बी थैंकिंग मी ऑल, यू बी कंसिस्टेंट, ठीक है। क्लास बिकॉज आई हैव जस्ट एक्सपीरियंस क्लास 9, मेरे लिए भले ट्रॉमेटाइजिंग हुआ होगा ये सेशन, नॉट ओनली फॉर द एकेडमिक्स बट पर्सनल लाइफ में भी। मतलब ऐसा जो चीज हुआ, बाय द वे ये दूसरे पार्ट में आएगा, तो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट वीडियो। अगर ये अपलोड हो चुका है तो जस्ट गो चेक माय चैनल, वीडियो देखो भाई, बहुत ज्यादा मजा आएगा वो वाली वीडियो में। एनीवेज तो अगर हम एकेडमिक्स का बात करें तो मैं भूल गई मेरे को क्या बोलना था, मैं मैथ्स का बारे में बात करती हूँ। तो मैं अच्छा मैं बोल रही हूँ बी कंसिस्टेंट, चाहे वो जो भी सब्जेक्ट में हो। आई विल नॉट से मैथ्स हर दिन करो, बट
ट्राई टू, क्योंकि भाई मैं उस स्टेज से आके गुजरी हूँ, मैथ्स हर दिन नहीं हो पाएगा, ट्राई योर बेस्ट कि हर दिन लेकर तो, बट क्योंकि तुम्हारा इतना बोझ वो सब होगा तो नहीं होगा, बट आई ट्राई मोटिवेट यू ऑल गाइस कि करो भाई। एंड फॉर द वंस लाइक भाई विश करो भाई 10 में अच्छा हो, लाइक आई एम डाइंग 10 में मेरा अच्छा कुछ तो हो भाई। एनीवेज अभी हमारा रिजल्ट नहीं निकला, हमारा रिजल्ट अभी मार्च की एंडिंग में निकलेगा, बट हमारे पेपर दिखा दिया गया एंड एनीवे तो करो भाई, करो पढ़ाई करो, कंसिस्टेंट रहो, कंटिन्यूअसली अपना काम करो, कॉपीज पे ध्यान दो। मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही भाई, अगर तुम कॉपीज प्रोजेक्ट सबमिट नहीं करोगे तो तुम्हारा ओवरऑल ग्रेड ही कम हो जाएगा। एंड यही होता है, मतलब 80 मार्क्स तुम्हारा थ्योरी तो ऐड होता है। अगर फॉर एग्जाम्पल तुमको 10 मार्क्स में 10 मिल गया तुमको उसमें, अगर तुमको 50 भी आउट ऑफ 80 मिला तो तुमको 60 आउट ऑफ 100 और प्लस जो तुम्हारा पिछले मार्क्स का तो B2 ग्रेड हो सकता है। B2 हाँ, B2 तुम्हारा ग्रेड हो सकता है, एटलीस्ट C से बेटर है। तो गाइज ट्राई योर बेस्ट, गिव योर बेस्ट एंड इट्स लाइक अगर मैं लास्ट में कंक्लूड करने के लिए बोलूं तो बी कंसिस्टेंट एंड स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो। उसमें बहुत ज्यादा ड्रामा आने वाला है क्योंकि मैं बहुत ज्यादा चीजें बताने वाला हूँ उसमें, तो भाई यापिंग हो जाएगा, यापिंग ये भी था वही। बट हाँ, इंजॉय योर क्लास 9 और ये लास्ट साल होने वाला है जिसमें तुम लोग बहुत ज्यादा मन जम के एंजॉय करने वाले हो। भले ही पढ़ाई तुमको रोकेगा बट गिव योर बेस्ट। मैथ्स का टॉपिक्स होगा जो तुमको रेगुलरली प्रैक्टिस करना पड़ेगा, थ्योरम्स होगा, बहुत सारे थ्योरम्स होंगे, उसको रेगुलरली प्रैक्टिस करके लिख कर प्रूफ करके यू हैव टू अंडरस्टैंड, यू हैव टू लर्न, यू हैव टू डू देम। करो भाई, बेस्ट है। अगर तुम, बिकॉज इन माई क्लास आई हैव गर्ल्स हु हैव स्कोर्ड 79 आउट ऑफ 80, 76 आउट ऑफ 80, 77 आउट ऑफ 80 एंड आई वाज लाइक स्कोर कैसे करने में, I know they won't tell us, of course the trick they won't tell us, but still they were consistent और ये मैंने ऑब्जर्व किया एंड क्लास 10 आई होप कि मैं भी उनके तरह ही मार्क्स स्कोर कर पाऊँ। आई होप एंड आई गिव माई बेस्ट टू डू दैट, those both to do that. Let's hope for the best and for you all going to class 9. Love you all. Stay tuned for the next part. मजा आएगा नेक्स्ट पार्ट में, मतलब दिल खोल के मैं बोलने वाली हूँ एंड बहुत ज्यादा मजा आएगा। लेट्स गो।